ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है यादगार पर्व भाई बीज, भैया दूज। तो बाबा ने भी हम सबको इस भाई दूज की खूब खूब मुबारक और शुभकामनाएं दी हैं। संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल में अनुभूति करते हैं। द्वापर से तो गाते आए माता पिता बंधु सखा तुम सब कुछ हो, लेकिन संगम में हम उन सब संबंधों का अनुभव करते हैं। और ब्राह्मणों ने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का ही यादगार जो पर्व के रूप में मनाते हैं। आज का विशेष पर्व जिसमें भाई बहन के घर जाता है। रक्षाबंधन में बहनें भाई के घर जाती हैं और आज भाई जाता है बहन के घर। तो हमने बाबा के साथ में आज बहन के संबंध का अनुभव किया। बाबा हमारी बहन है। बहन का अनुभव कर सकते हैं बाबा से? पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब हमने सर्व संबंध कहे हैं, माँ बन सकती है बाबा हमारी, माँ का भी तो हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही बाबा हमारी बहन भी है। आज की जो कहानी है वो यही कहती है कि बहन ने भाई की रक्षा की। रक्षाबंधन में कहते हैं भाई बहन की रक्षा करेगा, लेकिन आज है भैया दूज में बहन भाई की रक्षा करती है। और कहानी में है कि वो भाई बहुत गरीब था, एक ही माँ के एक बेटा और एक बेटी थी। भाई बहुत गरीब था, बेटी बहुत अच्छे घर में मैरिज हो गई थी। तो भाई ने अपनी माँ को कहा कि मुझे अपनी बहन को मिलने जाना है। तो माँ ने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, तुम क्या लेकर के जाएगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे बहन को मिलने के लिए जाना है। चला निकला तो रास्ते में उसको नदी मिली। नदी ने कहा मैं तुमको डुबोऊंगी। तो वो नदी को कहता है मैं अपनी बहन को मिलने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँ तब तुम मुझे डुबो देना। तो नदी ने मान लिया। फिर आगे चला तो सर्प मिला। उसने कहा मैं तुमको डसूंगा। तो कहा मैं बहन को मिल कर के आऊँ, उसके बाद तुम मेरे को डसना। और आगे चला तो शेर मिला। शेर ने कहा मैं तुमको खा जाऊंगा। तो कहा मैं अपनी बहन को मिल कर के आऊँ, उसके बाद मुझे खा लेना। फिर बहन के घर पहुँचता है। घर जाकर के दरवाज़ा खटखटाया, खड़ा रहा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। तो सोचा माँ कहती थी ना मैं गरीब हूँ, इसलिए देखो मेरी बहन ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन बहन अंदर में सूत कात रही थी। चरखा चलाते थे ना, तो उसका धागा टूट गया। तो जब तक धागा नहीं जुटे तो उसको अशुभ मानते हैं। तो वो उसको जोड़ने में लगी हुई थी। और जब उसका धागा जुड़ गया तो वो बाहर आई तो देखा कि भाई चला गया। तो दौड़ती हुई गई और उसको वापस बुलाया और कहा कि आज ऐसा हुआ था इसलिए लेट हुआ। भाई घर में बैठता है और वो पड़ोस में जा कर के कहती है अगर कोई जिगर जान से प्यारी व्यक्ति आए
तो उसको क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। तो पड़ोसन ने हंसी में उसको कहा कि तेल से चौका जो किचन है उसकी धुलाई करनी चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। तो वो भोली भाली थी, उसने आकर के धुलाई किया, उसी से तेल से पोछा लगाया तो किचन सूखता ही नहीं था उसका। और घी में चावल चढ़ने के लिए रखे तो चावल चढ़ते नहीं थे। तो वो भाई ने उसको आवाज़ लगाई कि बहन भूख लगी है, खाना दो। तो उसने कहा कि चावल नहीं चढ़ता है, चौका नहीं सूखता है। तो सुनाया कि मेरी पड़ोसन ने ऐसे कहा। तो कहा ऐसे थोड़ी होता है, तुम उसको पानी से धुलाई करो और चावल को पानी में चढ़ाओ। फिर चावल चढ़ गया, खाना बना और भाई ने खाया, रात को सो गया। सुबह में उठ कर के कहानियाँ देखो कैसे कैसे कहाँ से बनाने वालों का माइंड कैसे चलता है। हाँ? तो सुबह उठ कर के बहन ने गेहूँ पीसा भाई के लिए लड्डू बनाने के, तो उसमें सांप पिस गया। फिर उसने लड्डू बना कर के उसको दे दिए। तो भाई तो सुबह सुबह लेकर के चला गया। उसके बाद में बच्चे उठे तो उसने उनको खाने के लिए लड्डू दिए। तो देखा तो वो नीले कलर उसका चेंज हो गया था। चक्की में देखा तो सांप पिसा हुआ था। तो दौड़ती दौड़ती गई भाई के पीछे। तो वो चलते चलते थक गया था, एक पेड़ के नीचे बैठा था और पोटली उसने ऊपर में बांध दी थी। तो जैसे दौड़ कर के पहुंची और देखा कि पोटली ऊपर बंधी हुई है, पहले वो पोटली छोड़ कर के जा कर के फेंक कर के आई। तो भाई को बताया और फिर भाई को विदाई दी। वहाँ से वापस निकल रही थी तो रास्ते में उसको विधाता मिला, विधात्री मिली। विधात्री वो बुढ़िया के रूप में बैठी हुई थी। तो बोला, माँ यहाँ क्या कर रही हो? कहती है, एक बहन का भाई है, उसके ऊपर बहुत भारी घात है, लेकिन वो बहन उसको बचा सकती है। उसको ये मालूम नहीं था ये वही बहन है। तो उसने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला, जब तक उसकी मैरिज हो तब तक उसके साथ उस बहन को रहना पड़ेगा और भाई को खूब गालियाँ देने की और खूब उसके लिए उल्टा सुल्टा बोलने का। जब मैरिज हो जाए, सब सेट हो, उसके बाद में तो वो बच सकता है। उसके बीच में 7 घातें हैं उसकी। तो बहन उसके साथ चल पड़ी। घर में आए तो माँ देख कर के खुश हुई, लेकिन उसने जाते ही भाई को गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो माँ को लगा ये पागल हो गई है, भाई को गाली दे रही है। फिर भी रही घर में, लेकिन थोड़े ही दिन में जल्दी उसके भाई का एंगेजमेंट हो गया। तो सब खुश हुए कि पागल तो है लेकिन इसका अच्छा शुभ है रहना। फिर जब वो लोग एंगेजमेंट करने के लिए आए तो जहाँ बैठे थे बोले यहाँ विधि नहीं करनी है। झगड़ा किया और दूसरी जगह पर फिर उसको सेट किया। तो जहाँ वो करने वाले थे वहाँ आग लग गई, तो वहाँ उसका भाई बच गया। फिर एंगेजमेंट हो कर के चले गए। फिर उसके बाद में मैरिज के लिए आए। मैरिज के लिए आए तो बोला कि इस गेट से नहीं जाएगा, जो गलत दिशा का गेट था। तो सब बोले उसको अशुभ कहते हैं। बोला नहीं, वो उसी गेट से जाएगा और उसमें भी पहले मैं बाहर निकलूँगी फिर ये निकलेगा। तो जैसे वो निकली तो वो गेट गिर जाता है और फिर बाप उसको ले जाते हैं। ऐसे करते हुए अपने भाई को मैरिज करके ले आई। फिर रात्रि को कहा कि मैं उसके कमरे में सोऊंगी। तो सब कहें ऐसा कैसे होगा? बोला मैं उसके कमरे में सोऊंगी। फिर वो भी उसके कमरे में सोई। तो रात को वो लोग तो सो गए और सांप आया। ये तो जागती थी, तो इसने उसको सांप से बचाया। फिर सुबह में जो भी संबंधी आए तो वो माँ को लगा ये गालियाँ देंगी जाने के समय, तो जल्दी जल्दी सबको विदाई दे दी। फिर पूछा कि सब संबंधी कहाँ हैं? बोला भेज दिया। बोला उनको बुलाओ।
फिर उसने सबके बीच में ये कहानी सुनाई कि मुझे विधात्री ने ऐसा कहा था, इसके कारण मैंने ऐसे किया, अब ये भाई सदा सुखी रहेगा। सार क्या निकलता है? बाबा भी हमारी बहन है। मैं तो आज अमृत वेले से बाबा को बहन के रूप में याद किया। ये गीत बजा, उस गीत में भी वो बाबा गीत गा रहा है। तो नदी क्या है? तो इसने जब वापस आई ना, तो रास्ते में ये सब मिले, तो उसने विधात्री ने बता दिया था, तो उसने थोड़ा सा मीट लिया। तो जब शेर आया तो उसको वो मांस का टुकड़ा डाल दिया, तो शेर वो खाने लग गया, ये बच गया। फिर जिस समय पर सांप आया तो सांप को दूध ले गई थी, वो दूध पीने के लिए रख दिया और भाई को लेकर के निकल गई। और जब नदी आई तो नदी को चुनरी चढ़ा दी और फिर वापस निकल गए, वो नदी उतर गई। तो सार क्या है? संगम पर बाबा आकर के और फिर बहन तिलक देती है, मुख मीठा करती है। तो सबसे पहले हम सब जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए थे, विषय वैतरणी नदी कहो, 5 विकार कहो, शेर माना पुराने स्वभाव, आसुरी स्वभाव संस्कार थे, तो बाबा आकर के उसको बहन गिनो, हम सोई हुई आत्माओं को जगाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लड्डुओं में सांप पिस गया, माना हमारी जो बुद्धि है उसका जो भोजन है, उस भोजन में क्या मिक्स हो गया है? बुराइयाँ, जहरीला भोजन है, उससे संबंधों में दूरी हुई है। तो बाबा आकर के हमें वो ज्ञान का शुद्ध भोजन खिलाते हैं और इन सब से हमारी रक्षा हो जाती है। भाई उसके कमरे में सोना बहन का, वो भी इस बात का प्रतीक है कि बाबा के साथ सगाई हुई। तो बाबा आकर के फिर क्या करता है? जो अपवित्र संबंध हैं उस अपवित्रता को खत्म करके जो भाई बहन का पवित्र और निर्बल संबंध है, उस संबंध को निभाने की शक्ति देता है। वो बहन ने क्या किया? सांप को मारा। तो ये 5 विकार क्या हैं? सांप हैं। और हमारा जीवन जब पवित्र बन जाता है, फिर सभी संबंधियों को आपको संदेश देना है। जैसे उस बहन ने सबको बताया कि मैंने ये सब क्यों किया, तो जब आत्मा पवित्र बन गई तो आप सबको क्या करना है? अपने संबंधियों को संदेश देना है, हमने ये विकार, ये बुराइयाँ क्यों छोड़ी? इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अथवा विजय प्राप्त करने के लिए। तो तिलक, बाबा ने हम सबको आज विजय का तिलक दिया है। संबंध हमारा, हम भाई हैं और बाबा हमारी बहन है। तो बहन ने तिलक दिया विजय का, और भोजन जो दिया है वो अभी सुनेंगे। ये ज्ञान की खुराक खिलाएगा, मिठाई खिलाता है, मुख मीठा कराता है और सदा के लिए हमारी रक्षा करता है। और ऐसे आज के दिन यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन उधर की तरफ में हर बहन तिलक करके अपने भाई को नारियल देती है। पका हुआ ये नारियल नहीं, काचली बोलते हैं, और सारा कटा हुआ नहीं, पूरा वो नारियल उनको देती है और तिलक करती है। तो वो भी किस बात का प्रतीक है? उसके ऊपर की जो काचली थी वो निकाल करके अंदर की जो गिरी होती है उसको देते हैं। तो बाबा ने भी क्या किया? जो देह भान है उसको तोड़ दिया और जो मैं आत्मा हूँ उसका सत्य ज्ञान दे करके जीवन को आनंदित किया, खुशनुमा बनाया। तो ऐसी अपनी बाबा बहन को हम सब भी खूब 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 दिल से अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। ठीक है?
मैं सोच रही थी कि कहानी बनाने वाले ने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा करके और लिखा, और पढ़ने वाले भी उसको पढ़ते और सुनते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वो बहन ऐसी हुई होगी, पागल बनी होगी। हाँ, तो बहन, बाबा को भी जब बाबा नीचे आया तो बाबा ने कम गालियाँ थोड़ी खाई ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा तक, तो ना कि इनका भगवान ऐसा है, इनका ऐसा है। उसने थोड़ी किसकी परवाह की, उसने अपना ज्ञान सुनाने का चालू रखा, लोगों ने उसको कुछ का कुछ कहा। तो आज के इस भैया दूज की फिर से आपको खूब खूब शुभेच्छा और मंगल कामना कि हम सब बाबा के बच्चे जो आत्मा रूप में भाई भाई हैं, हमारी ये आत्मिक दृष्टि वृत्ति बने, आपसी संबंधों में, बोल व्यवहार में मिठास रहे, ये मुख मीठा सदा रहे और एक दो के लिए आत्मिक प्यार रहे। इसका संदेश ये आज का पर्व देता है। अभी हम बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे सर पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई दुख हर नहीं सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडाप्ट होने की रस्म है। लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं बनते हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते।
शिवाय नमः कहते हैं और बहुत स्तुति भी उनकी करते हैं। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉडफादर का नाम हुआ शिव, वो है निराकार। ये किसने कहा? ओ गॉडफादर, आत्मा ने कहा। सिर्फ ओ फादर कहते तो फिर क्या होता? बाबा ने कहा वो जिस्मानी फादर हो जाता। गॉड फादर कहा तो बाबा हो गया, परमात्मा हो गया। वो जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। अब ये सब समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे। अभी कोई भी मालिक है नहीं। बाबा कहता है भारत का धनी धोनी कोई नहीं। राजा को भी पिता अथवा अन्नदाता कहा जाता है। अभी तो राजाएं भी नहीं हैं। कोई धनी धोनी नहीं रहा तो पहले परमात्मा को सब भूले। दूसरा फिर बाबा राजाओं के लिए कहता है उनको कहा जाता था, तो अभी तो राजाएं भी कोई नहीं है। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। ये ठहरे शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियाँ। ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा कहता है अच्छा, तो ब्रह्मा किसका बच्चा? हम तो ब्रह्मा के बच्चे हुए, तो ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच भगवान। निराकारी वतन में रहने वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में रहने वाले। अच्छा, फिर मनुष्य सृष्टि किसने रची? वो परमधाम का रहने वाला और वो फिर सूक्ष्म वतन के रहने वाले। तो बाबा कहता है फिर ये मनुष्य सृष्टि किसने रची? तो कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। रचने की विधि है ना, तो पहले आकर के इसमें प्रवेश किया और इसको फिर प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। जिसको ब्रह्मा नाम दिया, एडॉप्ट करने के बाद इनका नाम बदल गया। दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन से ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं। और बाबा ने कहा वैराग्य के संस्कार होते हैं। फिर उन्हें वैराग्य आ जाता है, सन्यासियों के पास जाकर एडॉप्ट होते हैं। कहेंगे ये मेरा गुरु है। उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे
चेले अर्थात फॉलोअर हो। ये बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत दुख है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। गीत बजा है ना, उसमें बाबा कह रहा है। तो बाप ही है। तो माता पिता ये भी गॉड फादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी ज़रूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। इसको कहा जाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। बाबा ने कहा ये है बेहद का ड्रामा। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर हूँ। बाबा ने कहा मैं एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी। अब वो परम हो गया, हम आत्मा, तो आत्मा है ही बिंदी। ब्रह्मकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, डॉट एक बिंदी समान हो। मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु हाँ परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर, डायरेक्टर और ज्ञान का सागर हूँ तुम्हारे जैसा। अंतर किन किन बातों में है? मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हूँ और सब पर ब्लेसिंग करता हूँ। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो।
तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम सहायक हो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मैं सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। सतयुग में कोई दुखी होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं, मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो, आम का झाड़ है, वो तो जड़ है, बोलेगा कैसे? झाड़ तो बीज है, अब बीज तो जड़ है, बोलेगा कैसे? अगर चैतन्य होता तो बाबा ने कहा वो भी बोलता कि मुझ बीच से ऐसे ऐसे टाल टालियां पत्ते फल आदि निकलते। अब ये है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है। ड्रामा को फिरना जरूर है। ये है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्र फिरता रहता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होता है। सृष्टि तो एक ही है। गॉड फादर इज वन। इनका कोई फादर नहीं है। इनको सब कहते हैं गॉड फादर, लेकिन इनका कोई फादर नहीं है। वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के, हम निराकारी बच्चे हैं। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है तो काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो, सुना, प्राप्ति ऊंच है, लेकिन ऊंच प्राप्ति कब होगी? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो। याद से ही अवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। समझा? ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। फिर माया रावण नर्क का मालिक बनाती है। बाबा ने कहा वो तो जैसे श्राप मिल जाता है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी बनो। अब नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। ने बाबा ने कहा फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे, नरकवासी भव। बाबा ने कहा लाडले बच्चे स्वर्गवासी भव। और जब रावण राज्य आता है तो रावण क्या कहता है? हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव, क्योंकि उसके बच्चे तो हैं नहीं। बाबा के थे तो बाबा ने कहा हे लाडले बच्चे कह करके कहा। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। ये नर्क है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य नहीं था। अभी भारत नर्क है, अनेक धर्म हैं। गाया जाता है, अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसके उसके लिए लड़ाई भी चाहिए ना। दुनिया कैसे खत्म होगी? लड़ाई भी चाहिए। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे। अब लड़ाई होगी, वापस जाना है तो कैसे जाएंगे? अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो।
सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो बाबा ने कहा वो बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर के सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवानोवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वो सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर बाबा ने कहा फिर विनाश शुरू होगा। स्थापना पूरी हुई तो विनाश होगा, फिर राजाई आएगी, सतयुग आएगा। तो राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। ये है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है। बाबा ने कहा उसके बाद कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। तो ये सारी महिमा शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। जो आया कितने ढेर सारे शिव बाबा के नाम हैं। बाबा ने कहा जानते तो कुछ भी नहीं है। ये तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बबुरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसे उसके नाम रख दिए हैं। कांटों से फूल बनाया तो बबुरीनाथ कह दिया, सोमरस पिलाया तो सोमनाथ कह दिया, अमरनाथ कह दिया। तो बाबा ने कहा तुमको सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बिगर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर, उसमें भी कल्याण सुना रहा है, मार खा खा कर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश होता है। सुना? बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा
हम आपको जानते हैं। कभी बाबा को मिली नहीं है, लेकिन बाबा से वो जिगरी प्यार है, तो बाबा को लिखती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं। आप सबने जाना है? कौन कौन जानते हैं? जरा एक्सरसाइज कर लो तो। सब जानते हैं? अच्छा। तो बाबा कहता है, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। भले मार खा रही है, लेकिन बाबा को लिखती है, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो तुम करते ही आए हो। अब तुमको वापस चलना है। वो यात्रा तो की, वो पूरी हुई, अब तुमको वापस चलना है। इसलिए मेरे साथ योग लगाओ। सुना? वापस चलना है, इसलिए मेरे साथ योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा और फिर क्या करेगा? स्वर्ग में भेज दूंगा। वो है शांति धाम। वहाँ आत्माएं कुछ भी बोलती नहीं हैं। सतयुग है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहना तो इसी में है। करना क्या है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजुली खेलते हैं ना, अभी फिर हम हैं ब्राह्मण। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ये चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ज़रूर चाहिए, तो ज़रूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो, निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तब वहाँ रहती हैं। ये सूर्य चांद बत्तियाँ हैं। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। किसको? बेहद का दिन और रात क्या है? ये जो है वो बेहद का नहीं है, ये तो दे रहे हैं इसको। फिर बाबा ने कहा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर चाहिए। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, तो बाप आकर के सदगति का मार्ग बतलाते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। एकदम दुख नहीं आ जाता है, सुख कम होता है। कम होते होते घटते घटते फिर खत्म हो जाता है। सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। अब ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। रोने, लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, और यहाँ सिवाय इनके दूसरी कोई बात नहीं है। कोई रोता है तो कोई लड़ता झगड़ता है।
परंतु सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। बाबा ने कहा वो पढ़ाई तो पाई पैसे की पढ़ाई है। सुना? क्या बनेंगे? पाई पैसे की पढ़ाई है। और ये पढ़ाई वो पाई पैसे की है। ये पढ़ाई हीरे जैसी है। वैल्यूबल है ना हीरा। ये पढ़ाई हीरे जैसी है। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। एक ही बात है। हाँ, और वो भी अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म का भी अभी तो अंतिम समय चल रहा है। ये है सहजते सहज राजयोग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ना। वो कोई इतना सहज नहीं है। अब उस पढ़ाई को मुश्किल किया, वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो बाबा ने कहा वो पढ़ना कोई सहज नहीं है, ये पढ़ाई सहज है। कैसे सहज है माताएं? ये पढ़ाई सहज कैसे है? हाँ, बाबा ने कहा यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वहाँ कितनी सारी बुक्स, कितना घंटा घंटा पढ़ने का। यहाँ क्या करना है? बाप और चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ भी नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये महाराजा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन बनाने के पीछे मेहनत कितनी करता है बाबा। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। सुना? बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती, आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही तो थे, तो फिर कौन होगा? हम ही तो होंगे। भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। अभी फिर आई लास्ट पॉइंट। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापस जाना है। सुन रहे हैं क्या कह रहा है बाबा? तो मरने के लिए तैयारी कर ली। बैग बैगेज अभी भरना पड़ेगा ना, भर रहा है। और बाबा कहता है शरीर पर कोई भरोसा नहीं। अभी आत्मा पंछी गया तो जितना इकट्ठा किया इतना ही साथ जाएगा। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं।
भगवान कौन है? नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, उनको भगवान कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो, जरा भी मेरापन न हो, तब संतुष्ट रह सकेंगे। जहाँ मेरापन आता है तब तंग होते हैं। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हो, और जहाँ तो बाबा ने कहा जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। वहाँ तंग होंगे और तेरा तेरा कहने से, अब ये पता तो है तेरा तेरा कहने से तैरने लगेंगे, लेकिन तंग होने का काम ही करते हैं। समझा? आत्मा घड़ी घड़ी कौन सा काम कर लेती है? तंग होने का। समझा? मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा संबंधी, ये ऐसा कूट कूट करके भरा हुआ है। फिर दूसरी तरफ बाबा के सामने कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा तेरा तेरा आया तो वहाँ तैरने लगेंगे, तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। यह है सार पढ़ाई का। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप की श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। आज का स्वमान है, मैं दाता हूँ।
आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। कितनी सारी बातें कहें। हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। अभी तो त्योहार चल रहे हैं तो रोज मुबारक शब्दों से मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा नेचुरल रूप की मुबारक चाहते हैं। सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता देने वाले हो। ओम शांति। सभी दीपावली खुशी मौज से